नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज ऐसे उपस्थित विद्यार्थी हैं जो यूपीएसआई का एग्जाम दे के आ चुके हैं। इनके क्या एक्सपीरियंस रहे आज हम इनके साथ आपको मिलवाएंगे। ये है सर्विस कुशवाहा जी, बताइए, अपना परिचय दीजिए। जय हिंद सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सर्विस कुशवाहा और जैसा कि आप सब जानते हैं अभी यूपीएसआई की परीक्षा समाप्त हुई है। उसमें हमने भी अपना फॉर्म भरा था। एग्ज़ाम का लेवल आप सबको पता है कि बहुत ईजी था और इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं था। कितनी तारीख को आपका एग्जाम था, ये बताइए। हमारा एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम जैसे कि हुआ था 15 तारीख की, सेकंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। हाँ, तो मैं एग्ज़ाम देने गया था कानपुर, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं भी सब ठीक थी। बस एग्ज़ाम का लेवल जो था उसमें रीजनिंग ईजी थी, मैथ भी ईजी थी और हिंदी भी ईजी थी। और ईजी पूरे 40 क्वेश्चन नहीं थे ईजी, उसमें थे 35 क्वेश्चन, सब में मतलब एवरेज थे कि ईजी थे। तो आपने रीजनिंग में लगभग कितने सॉल्व किए, कितने आपके सही निकले? और रीजनिंग में हमने 40 में 40 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से हमारे 38 क्वेश्चन सही निकले। ओके, और 2 क्वेश्चन हमारे गलत निकले। यानी कि आपकी रीजनिंग बहुत बढ़िया थी, आपने हाँ। 38 की। और हिंदी का क्या लेवल रहा? हिंदी का लेवल देखिए, उसमें 30 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल ईजी थे जी। और 5 क्वेश्चन जो मॉडरेट थे। हाँ, और 5 क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते थोड़ी हार्ड थे, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ी कुल हार्ड। मिलाकर आपके हिंदी में कितने बन गए? हाँ, कुल मिला के हमारे हिंदी में 35 क्वेश्चन सही निकले, 5 क्वेश्चन गलत निकले। ओके, तो आपका हिंदी हो गया, आप 2 बचे। हमारे मैथ में कैसा रहा? हाँ, मैथ में भी हमारे 5 क्वेश्चन गलत निकले और 5 सही है। मैथ का लेवल जो था वैसा ही था कि 30 से 32 क्वेश्चन ईजी थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे और 2 से 3 क्वेश्चन जो है क्या ट्रिग्नोमेट्री से कोई मैथ से पूछा गया था सवाल? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 सवाल आए थे, ज़्यादा नहीं। ओके, तो यानी ज़्यादातर मतलब 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही थे। ओके, यानी रीजनिंग कैलेंडर में कुछ पूछा गया, वो घड़ी नहीं, वगैरह? कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं, घड़ी वगैरह नहीं आया? नहीं आया। तो चलिए, अब बात होती है जीके के बारे में। दोस्तों, जीके के बारे में हाँ, बताइए। जीके का लेवल अगर हम कह सकते हैं कि इजी नहीं था, उसका लेवल जो मॉडरेट टू हार्ड था। ओह यस। मॉडरेट टू हार्ड मतलब 20 क्वेश्चन लेकिन मॉडरेट। सर्विस जी, काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि जीके का पेपर थोड़ा इजी आ गया इस बार, नहीं, पिछली साल की अपेक्षा। कोई इजी पेपर नहीं आया, जैसा कि 2017 में पेपर बनता था। हाँ, जीके बिल्कुल वैसे ही आई जैसे पहले आती थी, सेम वैसे ही है जी। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में बताना कि आप लोगों का कैसा लेवल रहा है। बाकी आप सर्विस और कुछ बताइए जो स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे आप पेपर के बारे में। देखो, बताने को तो ये है कि ज़्यादातर एग्जामों में करंट अफेयर पूछी जा रही है सबसे ज़्यादा। देखो, टॉपिक जो कि निश्चित टॉपिक है, जिनसे बुक से हमेशा क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे गए जी हाँ, और जीएस में भी क्वेश्चन, और उसके अलावा करंट अफेयर और मूल समाधान जो आपका है उससे क्वेश्चन आए हाँ, होंगे। मूल विधि से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा मूल विधि से क्वेश्चन नहीं आए। यानी जो संहिता वगैरह धाराएं हैं, बहुत कम हाँ, क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे तो उसमें। जैसा कि मैन दरोगा में आप सब लोग हाँ, पढ़ मैंने रहे थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है पॉलिटी से आए थे, 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी से। तो हाँ, मैन लेवल होता है जी के। हाँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अर्थशास्त्र और अपना हाँ, इकोनॉमिक्स, इतिहास से भी शायद 2-3 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं और क्या बचा। हाँ, मेन चीज स्टैटिक्स भी हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक हाँ, है। स्टैटिक्स में अच्छे से मतलब 7 से 8 क्वेश्चन मिले हमको स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में जैसे हमारी महत्वपूर्ण तिथियां हो गई, दिवस हो गए, थीम हो हाँ, गई, ये सब कुछ आता है। इनमें से क्वेश्चन खेल पुरस्कार से आते हैं। हाँ, पुरस्कारों से भी क्वेश्चन तो आए। सर्वेश जी, अभी यूपी होमगार्ड का बच्चों का एग्जाम है, जिन स्टूडेंट्स का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिनका भी यूपी होमगार्ड का एग्जाम है उनमें हम केवल 2 से 3 सब्जेक्ट बताएंगे। एक तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ लो, इसके अलावा करंट अफेयर्स पे फोकस करो और यूपी जीके पे फोकस करो। इन 3 सब्जेक्ट से आपकी ये मान के चलो कि 70+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो बची उनमें से हम वो बता दे रहे कि जैसे योजनाएं हो गई। जी हाँ, योजनाओं से 100% क्वेश्चन बनेगा। हाँ, दिवस से क्वेश्चन बनेंगे, देश, राजधानी, मुद्रा, यानी कि जो पूरी बेसिक स्टैटिक है, या अभ्यारण्य वगैरह हो गए, पक्षी विहार हो गए, पूरी स्टैटिक पढ़ लो। यहाँ पर यूपी होमगार्ड उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ सबसे बेहतरीन, जो कि नवीन सर द्वारा आरडब्ल्यू की तरफ से ये स्टैटिक्स की बुक ले ली। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है दोस्तों, आपको जानकारी ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन ये बुक उन्होंने पढ़ा है, ये पढ़ते आ रहे हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, तो हम जानते हैं इनको, ये अपनी खुद से बता रहे हैं। और बाकी सर यूपी जीके के लिए आप ये भी बता सकते हैं। हाँ, यूपी जीके के लिए कोई सी भी बुक पढ़ लो, सब कुछ वही चीजें मिलेंगी। ये भी बुक मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी होमगार्ड के लिए। हाँ, हमने भी देखी है इस बुक को, ये बहुत अच्छी बुक है। इससे भी आप यूपी जीके में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपी होमगार्ड है तो यहाँ पर यूपी से संबंधित क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे। हाँ, यूपी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि सिलेबस दे दिया है। लेकिन भारत के भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आएंगे क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल आएंगे। कुछ यानी जो सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देश, राजधानी, मुद्रा, सम्मेलन, और जो अपने संगठन है, मुख्यालय हैं संगठन, जैसे WTO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये बैंक वगैरह हो गई। सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। जी हाँ, बहुत अच्छा यार, ध्यान दे आपने। फिशिंग वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। सोशल मीडिया से आएंगे, साइबर क्राइम से आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे। कुछ टॉपिक मतलब 8 से 10 टॉपिक ऐसे सिलेक्टेड हैं जिसमें 100% क्वेश्चन, और शायद मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन पुलिस से संबंधित भी आएंगे, पुलिस विभाग से। हाँ,
हेडक्वार्टर। हिस्ट्री पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक पढ़ लो, क्योंकि पहले के टाइम पे आते थे हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा। हाँ हाँ। अब थोड़ा पैटर्न बदल गया, 2025 से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया। अब क्वेश्चन वो लोग क्या पूछ रहे हैं, साइंस पूछने लगे हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी ये बात पूछने सही है लगे। आपकी, बिल्कुल सही बात। हाँ, और पॉलिटिकल लेवल भी उन्होंने लोगों ने बढ़ा दिया। इकोनॉमिक्स जहाँ 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे, इकोनॉमिक्स भी बढ़ा दी उन्होंने। और जो मतलब जियोग्राफी में भी क्वेश्चन काफी सारे पूछने लगे, संधि वगैरह हो गई, हमारे संगठन देशों के बीच कौन कौन से कौन किसको अलग करता है। हाँ। ये सारी जियोग्राफ्स की चीजें भी आने लगी आजकल ज्यादा एग्जाम में। तो ये भी मेरा भी एक कुछ एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये बात सही है कि हिस्ट्री आजकल किसी भी एग्जाम में है लो वेटेज कर दिया है। हिस्ट्री को केवल मिडिल काल तक ही, जो अपना मध्यकाल था और जो आधुनिक काल है, केवल यहीं तक सीमित रख दिया गया है। हो सकता है कुछ सिंधु सभ्यता से भी पूछ ले, या वैदिक काल से, ये 2-3 वैदिक सभ्यता या सिंधु सभ्यता ही आप पढ़ें प्राचीन काल में, बाकी आप मध्यकाल पर पूरा फोकस करें। और यहाँ पर आधुनिक जो 1857 से लेकर 1947 तक है, ये पढ़े। बाकी औद्योगिकरण हुआ जो 1957 के बाद। हाँ, बहुत बहुत मोस्ट है ये। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, हमारी जीएसटी हो गई, बिल्कुल ये बजट हो गया, ये बहुत मोस्ट टॉपिक हैं, इनको तो 100% पढ़ के जाओ। अगर आपने जो हम लोगों ने बताया, शायद 90% इसमें हमने सिलेबस बोल ही दिया है, शायद 10% और कुछ रह गया हो वो। हाँ, बस जितना ये जो कंटेंट बताया हम लोगों ने, केवल इतना पढ़ लीजिए आप। ये समझ लो कि होमगार्ड का एग्जाम है तो 80+ क्वेश्चन आ जाएंगे इतने ही कंटेंट से। ओ यार, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट वर्क करना है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी ज्यादा, और सिक्योर सिलेक्शन में लेना है। कंटिन्यूटी चाहिए। हाँ, बस केवल एक चीज की जरूरत है, वो है कंसिस्टेंसी। बस डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। 2 घंटे भी पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थोड़ा याद कीजिए, 5 क्वेश्चन याद कीजिए डेली, रिवीजन कीजिए। हाँ, उसको सप्ताह में रिवीजन जरूर करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। हम लोग भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हमारा एग्जाम है आने वाले समय में। 6 जून से हमारा शायद एग्जाम चालू है। हाँ, ये बिल्कुल, उसी को लेकर हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने कुछ एक्सपीरियंस टिप्स दें। तो आज के वीडियो को हम चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।